आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, 250 ग्राम तक मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दे तो उस पर क्या कानून है? कुछ नहीं। मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कानून बनाइए तो सबके लिए बनाइए, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके, टोपी, दाढ़ी, रंग, नस्ल के एतबार से कानून बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है इस धरती के ऊपर, हमारे भारत के अंदर में। ऐसा ऐसा कानून बना, मुजरिमों को खुलेआम इजाजत दी जाती है कि तुम्हें जो मन में आए तुम करो। और बेचारा, मैं ये बात वैसे नहीं बता रहा हूँ, एक प्रधान जी आजमगढ़ हमको बुलाए रमजान से पहले, शायद 4 मार्च की कोई तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ एसपी ने जिसको ऑर्डर दिया कि गोली से सुराख करो, वो बेचारा गोली मारने वाला जो था वो, उसका दिल बहुत नरम हो रहा था कि मैं इस मासूम से बच्चे के पैर में हड्डी में कैसे सुराख करूं। तो बोला ऐसे गोश्त पकड़कर ऐसे टान कर उसके गोश्त में हमने गोली मारी ताकि उसको दिखा सके वीडियो में, और फिर पट्टी कर दी गई। बोला मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ मौलाना। इस तरह के अनपढ़, इस तरह की लिटरेसी क्या श्रीमद् भगवत गीता में मना नहीं? क्या हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोक तव मेरे चापलाम, कि दुनिया की इंसानों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर आपको तारीख क्रिएट करने का, तारीख बनाने का, हिस्ट्री और इतिहास रचने का इतना शौक है मोहतरम, तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों की तारीख बनती है, जालिमों की तारीख बनती है, लेकिन साथ साथ में गालियां आते। कोई हिटलर का नाम लेता है तो फौरन जहन में आता है कि हिटलर एक जालिम था, 6 लाख यहूदियों को बैक वक्त गैस के चैम्बर में दे देकर मारा था। अगर आपको तारीख बनानी है तो आप तारीख बनाओ अच्छे लोगों के नाम में, अच्छे लोगों के नाम के साथ आपका नाम याद किया जाएगा कि फला शख्स था, इतना रहम दिल था, फला। कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों में क्वालिटी देखना चाहते हैं, कौम को तरक्की देना चाहते हैं, तो यू मस्ट टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को बस पढ़ाइए। मेरा मिशन है बाज़ाब्ता, मैं सियासत से भी जुड़ा हुआ हूं, वो तो मेरा टेम्परेरी, लेकिन मेरा मिशन तालीम का, एजुकेशन का। और मैं कोशिश कर रहा हूं, हर आदमी को करनी चाहिए कि तालीमी मैदान हम मार करके जाए। और हमारे उलमा जो तालीम के मैदान में जो मदारिस चलाते, मकातिब चलाते हैं, इनको सराखों पर रखे कि मौलाना आप चंदा मत कीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी हमारे उलमा। हमने अपनी नजरों से देखा है, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, गुजरात के अंदर लाइन में खड़े रहते चंदे के लिए। क्यों? सिर्फ हमारा मदरसा चल जाए, हमारे मदरसे के अंदर फंड आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कुरान की तालीम के लिए इतनी मेहनत, हमें और आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपके गांव के अंदर अगर 500 मकान है, अगर आपने 100 रुपए महीने के अंदर जमा कर दिया तो 20 से 25 हजार रुपए की एक बड़ी फंड, एक रकम जमा हो सकती है आपके मदरसे के अंदर। महीने में 30 दिन में 100 रुपए कोई बड़ी कीमत, 250 रुपए का तो आप योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता हुआ क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस,
तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दे तो उस पर क्या कानून है? कुछ नहीं। मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कानून बनाइए तो सबके लिए बनाइए, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके, टोपी, दाढ़ी, रंग, नस्ल के एतबार से कानून बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है इस धरती के ऊपर। हमारे भारत के अंदर में ऐसा ऐसा कानून बना, मुजरिमों को खुलेआम इजाजत दी जाती है कि तुम्हें जो मन में आए तुम करो। और बेचारा, मैं ये बात वैसे नहीं बता रहा हूँ, एक प्रधान जी आजमगढ़ हमको बुलाए रमजान से पहले, शायद 4 मार्च की कोई तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ एसपी ने जिसको ऑर्डर दिया कि गोली से सुराख करो, वो बेचारा गोली मारने वाला जो था वो उसका दिल बहुत नरम हो रहा था कि मैं इस मासूम से बच्चे के पैर में हड्डी में कैसे सुराख करूं। तो बोला ऐसे गोश्त पकड़कर ऐसे टान कर उसके गोश्त में हमने गोली मारी ताकि उसको दिखा सके वीडियो में, और फिर पट्टी कर दी गई। बोला मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ मौलाना। इस तरह की अनपढ़, इस तरह की लिटरेसी क्या श्रीमद् भगवत गीता में मना नहीं? क्या हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तव मेरे चापलाम, कि दुनिया की इंसानों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर आपको तारीख क्रिएट करने का, तारीख बनाने का, हिस्ट्री और इतिहास रचने का इतना शौक है मोहतरम, तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों की तारीख बनती है, जालिमों की तारीख बनती है, लेकिन साथ साथ में गालियां आते। कोई हिटलर का नाम लेता है तो फौरन जहन में आता है कि हिटलर एक जालिम था, 6 लाख यहूदियों को बैक वक्त गैस के चैम्बर में दे देकर मारा था। अगर आपको तारीख बनानी है तो आप तारीख बनाओ अच्छे लोगों के नाम में, अच्छे लोगों के नाम के साथ आपका नाम याद किया जाएगा कि फला शख्स था, इतना रहम दिल था, फला शख्स था कि इतना अच्छा काम किया था। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नाम बुरों में लिया जाएगा, गलत तरीके पर लिया जाएगा। तारीख उमर फारूक की याद कीजिए, गांधी जी क्यों इतने इम्प्रेस हुए थे हमारे मुस्लिम इंपेरर से, हमारे खलीफा से, खुसूसन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। उमर फारूक के बारे में गांधी जी बोलते, महात्मा गांधी ने कहा उमर फारूक का नाम काफी था, उनके कारनामे काफी थे। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत इटली, आज के जमाने की इटली, उस वक्त का रोम, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत कौन सी? फारस, जो आज का फ्रांस है, उन फारस को, ईरान को, इटली को यानी रूम को और मिस्र को, मुल्क शाम को वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के अंदर में उनको फतह किया था। और आपको पता है मस्जिद बैतुल मक़दिस, गांधी जी बोलते हैं कि बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए हजरत हफ्सा, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाता। 15 दिन तक लड़ाई होती, लेकिन वहां के रूम के, इटली के जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये अमर, मैं तुमको मस्जिद बैतुल मक़दिस की चाबी नहीं दूंगा और तुम इसको फतह नहीं कर सकते। उन्होंने, अमर बिन आस ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी तौरेत के अंदर यहूदी थे, उन्होंने कहा कि हमारी किताब के अंदर बैतुल मक़दिस का जो फाते होगा उसके नाम में 3 अल्फ 3 लफ्ज है, उमर नाम होगा और उनकी जिंदगी सादी होगी, वो कोई टशन में नहीं होंगे, उनकी जिंदगी के अंदर कोई तोल तफंग वाली जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं दिखती है मुझे, जाओ तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई शख्स है तो बुला कर लाओ। उन्होंने कहा कि सब्र करो। हजरत अमर बिन आस फौरन खत लिखते हैं उमर फारूक के पास। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से एक तरफ 2 थैली लेकर, एक में छुआरे लेते, एक में सत्तू लेते, एक मशकेजा पानी भरते और एक ऊंट लेते हैं, एक ड्राइवर को यानी एक गुलाम को साथ लेते और गुलाम से कहते हैं कि गुलाम लंबा सफर है, तुम डरना मत कि तुमको पैदल चलना पड़ेगा, बारी बारी हम लोग ऊंट
ऊंट पर बैठेंगे। मेरे भाइयों, जब ये पहुंचने वाले थे, जब उमर फारूक पहुंचने वाले थे बैतुल मक़दिस, तो उनकी स्वागत के लिए हजरत अबू उबैदा आए फौरन और ये कहा कि उमर फारूक, ये लोग थोड़े मुहज्जब लोग हैं, ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, जिंदगी के अंदर मेंटेन अच्छा करते हैं, इसलिए आप ये कपड़े पहन लें तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा असर पड़ेगा। इनके नाम से आप ये बहुत मरऊब हैं, ये बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर भी हैं, इसीलिए आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए। उमर फारूक पहने, कुछ देर के बाद निकाल देते और यूं कहते हैं कि अबू उबैदा, अल्लाह ने इज्जत दी है हमें इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से इज्जत नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक पहुंचे तो देखकर उस राहिब ने, देखकर उसके यहूदियों के, उनके जो रहबर थे, उनके जो धार्मिक उनके गुरु थे, उन्होंने देख करके कहा कि ये उमर है, नीचे हैं, गुलाम ऊंट पर है, नीचे नकेल पकड़े हुए हैं, क्या रे ये वो शख्स है जिन्होंने रूम को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने मिस्र को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने इराक और शाम को फतह किया है। इतनी सादगी है, कपड़ों के अंदर 13 पेबंद लगे हुए, बाज रिवायत में 17 पेबंद लगे हुए, कपड़ों के भी पेबंद नहीं, चमड़े के पेबंद लगे हुए हैं। ये सादगी देखकर फौरन चाबी देते हैं कि ये लीजिए, हम तो आपके मुरीद हो गए हैं। यही सादगी है, शायद इसी सादगी की बुनियाद पर आपको अल्लाह ने इतनी दुनिया के अंदर मकबूलियत दी है, अल्लाह ने आपको इतना कबूल किया है, आपसे इतना काम लिया है। उमर फारूक, हम बस अमन के साथ रहना चाहते। उमर फारूक कहते हैं कि तुमको कोई टच नहीं कर सकता, तुम्हारा कलीसा कहाँ है, वहाँ नसरानियों का चर्च कहाँ है, वहाँ जाओ, तुम अपने चर्च पे, कलीसा पे तुम अपनी इबादत करो, तुमको तुम्हारे खुदा की इबादत से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये थे उमर फारूक। और बोलते हैं महात्मा गांधी कि शिवाजी महाराज की तारीख हमारे सामने धुंधली है और श्री कृष्ण जी की जिंदगी देवमालाई कहानियां है और श्री रामचंद्र जी की जिंदगी भी हमारे सामने एक कहानी बनाकर पेश की गई है। लेकिन अगर कोई जिंदगी वाज़ेह क्लियर तौर पर अगर बड़ी ऊंची किताबों में मिलती है तो वो खुलफाए राशिदीन, उनमें पर्टिकुलर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तारीख बनाना है तो अच्छे काम से तारीख बनाओ। मासूम बच्चों के पैर में गोलियों से सुराख करके उनको कमजोर कर उनको अपाहिज करके आप तारीख नहीं बना सकते हैं। इतिहास बनाने वाले बनाते हैं, अच्छे काम करने वालों का इतिहास बनता है, तारीख बनती है। तालीम के मैदान में यूनिवर्सिटी बनाओ, बुतखाने के बजाय तालीम के मैदान में ट्रेनिंग कॉलेज बनाओ, तालीम के मैदान में मदरसों को फ्री एंड फेयर बिना किसी लालच के 16,000 मदरसों को आपने मदद दी तो आपने कहा कि ये मदरसे इलीगल चल रहे हैं, चलो इलीगल है, उन मदरसों को बंद कर दो। लेकिन हमारे जो प्राइवेट फंड से मदरसे चलते हैं, कम से कम उनके ऊपर उंगली न उठाओ, उनके ऊपर इल्जाम और बोहतान मत लगाओ कि ये मदरसे टेररिज्म का अड्डा। मेरे भाइयों, इसीलिए इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एजुकेटेड लोगों की ज्यादा जरूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की ज्यादा जरूरत है। बस अपनी बात आखिरी मैसेज देकर खत्म करना चाहता हूँ। देयर इज वन थिंग, अल्लाह ने आपको सबसे बेहतर कौम, इज्जतदार कौम बनाया, ये कुरान का फरमान है, वअंतुमुल आलौन। लेकिन आज हम पूरी दुनिया में जलील रुस्वा हो रहे हैं। उसकी एक वजह यही है कि हम 1924 से लेकर आज तक हमने अपनी मेहनत छोड़ दी है, मुस्लिम कौम ने मेहनत छोड़ दी।